जो आने वाला रविवार है उसको पुनः एक डिबेट सेशन रखा जाएगा जिसमें ईश्वर किस विषय पर? हम्म किस विषय पर? ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को एक पक्ष खंडन करेगा कि नहीं, ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता है, और दूसरा पक्ष उस जो किया जाने वाला खंडन है उसका उत्तर देगा, समाधान करेगा। ठीक है। ठीक है। जैसे कि क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बन सकता है जिसे वो स्वयं ना उठा सके? क्या ईश्वर मर सकता है? क्या ईश्वर 2 और 2 को 5 कर सकता है? ये सब इस तरह की चीजें। ठीक है। ईश्वर अपने शरीर का नाश कर सकते हैं। हाँ, यही सब। तो हाँ, उसमें ठीक है। दो पक्ष बनेंगे, और कोई ऐसा ना समझे कि जो जिस पक्ष को मानता है वो उसी साइड हो। मतलब यदि वो एक अ, समाज को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं इस तरफ से दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा वो रख सकता हूँ, तो दूसरी तरफ से भी आप खड़े हों। जैसे पिछली बार में क्या था कि सशक्त लोग ईश्वर के साकार स्वरूप का खंडन करने के लिए भी थे, तो काफी अच्छा लोगों को जानने को मिली चीज, है ना। ठीक है। हम्म। तो आप शुरू करें, किरण जी बताएं अपना प्रश्न। मेरे दो प्रश्न है कि जो ये कहा जाता है ना, मैंने इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन किया और उपनिषद से भी प्रमाण मिला, तेजोबिंद उपनिषद से, हम्म कि जब कहा जाता है ना कि कैवल्य अवस्था में जीव का लय हो जाएगा, तो इसमें एक काउंटर किया जाता है कि मतलब जीव का लय हो गया तो जीव समझेगा कैसे कि मैं सच्चिदानंद हो गया। तो इस पे मेरा चिंतन मनन जो ये है, आप बताइएगा कि सही है या नहीं, कि जीव एक भाव मात्र है। जीव भाव का लय होगा, मेरे ऊपर से जीव रूपी आवरण का लय होगा, लेकिन मेरा लय नहीं होगा। हम्म। ऐसा ही है ना? आप तो ब्रह्म स्वरूप हो ही गए ना, हाँ, तो तो लय यही का मैं कह होगा। रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, मतलब आवरण का लय होगा। जीव जीव तो एक भाव का आवरण लय मात्र है, होगा। भाव मात्र है। हम्म हाँ हाँ, जीव भाव का ही बोल रहा हूँ। हम्म तो तो मैं तब भी रहूंगा, मेरा लय नहीं होगा। लोग समझ लेते हैं कि मेरा ही लय हो जाएगा। हाँ, सही समझ रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है। हाँ, और दूसरा दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब जो क्या कहते हैं, अरे भूल गया, थोड़ी देर पहले करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ। सात्विक जी बताएं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि मैं हमारे घर में जो रसोई आदि होता है तो उसमें मैं नॉनवेज तो नहीं खाता, लेकिन प्याज लहसुन पड़ता है। इससे अब मैं भगवान को समर्पित करके खा सकता हूँ? नहीं खाना चाहिए। तो मैंने काफी जगह पे सुना है कि भगवान को समर्पित करके कुछ नहीं खाना चाहिए, तो मैं अब जो भी खा रहा हूँ उससे मतलब क्या सके, मतलब समर्पित अगर नहीं करूँगा तो? भगवान को समर्पित किए बिना नहीं खाना चाहिए, इसलिए ऐसी चीजें ही खानी चाहिए जो आप भगवान को समर्पित कर सकें। अच्छा। अब ये जो प्याज लहसुन आप खा रहे हो, ये भगवान को समर्पित नहीं करना है, तो इसलिए इनको खाने से बचें। अच्छा, लेकिन हमारे घर में तो मेरे मम्मा रसोई करते हैं ना, तो ना नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से घरों में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो धर्माचरण विरुद्ध हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि कह दिया जाए कि हाँ ठीक है फिर करो। यही कहा जाएगा ना कि ठीक है, प्रयासरत रहो, अपने मन में संकल्पित रहिए कि वो चीजें बदलें। हम्म और एक बात, प्रश्न, हम्म। जी। जो नाम जप में निरंतर कैसे लाए? मतलब मन भागता है विषय चिंतनों की ओर, तो अब उसे निरंतर नाम जप में कैसे लगाएं? अपने मन को विषय दीजिए भगवान का। समझा नहीं। इसीलिए इसीलिए
स्वाध्ययन होता है। अच्छा, सत्संग इसीलिए होता है अच्छा, कि आपके मन में भगवान के ही विचार चलने लगे। अच्छा, तो विषय जो होंगे, आपकी जो इंद्रियां, आपका जो मन है वो इधर-उधर भागेगा, परंतु उनको आप विषय दे दीजिए भगवान के रूप में। भगवान को उन इंद्रियों का विषय बना दीजिए। ठीक है? समझा नहीं, और थोड़ा-सा अगर सरल भाषा में समझाएँ इससे, मतलब भगवान को इंद्रियों का मतलब वो मतलब इसे समझा नहीं। जैसे कि आपका मन मोबाइल के बारे में सोच रहा है जी, कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया होगा। जी, ये सोच रहा है ना आपका मन। जी, जब आप अ, स्वाध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वहां से मिलने वाली जो जानकारियां हैं वो भी आपके मन में चल रही होंगी। तो जी, वो आप चलती है। तो आप नाम जप करते समय फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब आप ये स्वाध्ययन बढ़ाएंगे, सत्संग बढ़ाएंगे, साधु भक्तों का साथ ज्यादा रहेंगे, तो आपकी जो चर्चाएं हैं, आपका जो स्वाध्ययन है, इन कारणों से आपके मन में वो सब भी चलता रहेगा। तो तो जब आप नाम जप वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे क्या आने लगेगा कि भगवान ऐसे चल रहे थे, भगवान ने ऐसे धनुष उठाया था, भगवान ऐसे लेटते हैं। तो आपका क्या हुआ, मन जो इधर उधर भाग रहा था उनका विषय भी भगवान ही बन गए। ठीक है? अच्छा, और एक बाकी प्रश्न। बाकी क्या है कि गुरुदेव ने एक बात कही थी, जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने, कि वर्षों से बंद कमरे में जब झाड़ू लगाई जाती है तो वहां पे धूल उड़ती है। धूल उड़ने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते कि झाड़ू लगाना बंद कर दें। अच्छा, धीरे धीरे वो धूल हटते हटते वो कमरा साफ हो जाता है, धूल उड़ना भी बंद हो जाती है। अच्छा, तो कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है? और एक प्रश्न। जी बोले। और जो प्याज लहसुन हम खाता हूँ तो मैं तुलसी की कंठी मैंने धारण किया है, तो क्या उसमें पाप नहीं लगेगा? मैंने आपको बताया ना कि नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं तो बच्चा हूँ, तो हमारे घर में जो देंगे मैं उसे खाने को बाध्य हूँ, तो क्या मैं कंठी उतार दूँ? हाँ, कंठी अभी आप उतार दीजिए, और जब आपकी वो बाध्यता ना हो तब कंठी धारण करिएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी। नारायण जी बताइए। नयन भैया नयन 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 नयन। जी, जय श्री राम। जय। मेरा 3 प्रश्न है कि पहला एक है कि जो हमारा धर्म का नाम सनातन धर्म और हिंदू धर्म, ये दोनों शब्द है, इसके अलावा क्या और कोई विशेषण क्या मतलब प्रयुक्त होता है धर्म के लिए? वैदिक वैदिक धर्म भी है मतलब हमारा। जब मैंने एक शब्द सुना है आर्ष धर्म, ये आर्ष शब्द क्या मतलब वैदिक है? देखिए, अब विशेषण की बात तो ये है कि किसी को भी कोई भी ऐसा शब्द जो उपयुक्त लगे और आवश्यकता के अनुकूल लगे तो लगाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ष शब्द का उपयोग करना गलत ठहराया जाए। हम्म? ठीक है। और एक चीज है कि जो एक मतलब शंकराचार्यों के नाम के पहले एक शब्द बैठता है षणमता स्थापनाचार्य, तो ये षणमत क्या क्या है? स्थापनाचार्य, इसको देखना पड़ेगा क्या इसका मतलब एक आशय लिया। इसके साथ मुझे एक अलग एक मतलब है जिसको मैं जानता हूँ, तो उसके साथ ये बैठता है या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु जो कहते हैं ना कि पंचदेवों का पूजन होता है, तो वहां पर मैंने अब उनका तो अलग अलग संप्रदाय भी है ना,
तो वहाँ पर मैंने देखा है कि एक और भी संप्रदाय होता है, जिसको जो कौमार संप्रदाय होता है ना कार्तिकेय जी का, हुँ, तो इन 6 को लेकर कहा जाता है कि षणमार्ग या छठ संप्रदाय। परंतु स्मारतों में मैंने देखा है कि केवल 5 देवता की ही मतलब पूजा होता है। तो जो छठे हैं कौमार जी, या जो क्या कहे, वो कार्तिकेय जी, तो उनका तो मतलब परब्रह्मता का उसका ऊपर कोई कुछ नहीं होगा। कार्तिकेय जी का विभाग क्या लिया है उन्होंने? नहीं, वो भी एक अलग है, अच्छा है। अलग है मतलब जैसे मुख्य रूप से जैसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह इस तरह से नहीं, उनका उसका तो पता नहीं उतना। तो ऐसा है दक्षिण ना में है। कि ऐसा है कि कार्तिकेय जी का जो लय है वो इन्हीं पांचों में से किसी एक में करके ऐसा नहीं है कार्तिकेय जी का मार्ग नहीं है यहाँ कार्तिकेय जी का लय किसी में हो रहा होगा शिव जी में या माँ भगवती वाले उसमें विभाग में जैसे वो जो 33 कोटि के देवता है ना उनका लय हुआ जी, जी, पांच पंच देवों में जी। है ना तो इसी तरीके से कार्तिकेय भगवान है उनका भी लय हुआ है ये देखना पड़ेगा किसमें हुआ है हम्म ठीक है भैया। और एक चीज़ है कि हम्म जितने भी संप्रदायों के आचार्य हैं, मैंने देखा है कि वो लोग जब अपना सिद्धांत जब रखते हैं, तो देखा है दूसरे सिद्धांतों का खंडन करते हैं। हम्म जैसे शंकराचार्य जी ने मीमांसकों का या और भी जितने दर्शन हैं, रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य का खंडन किया, मध्वाचार्य ने दोनों का खंडन किया। तो ऐसे देखा है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब वो भी तो सभी तो वैदिक है ना, सभी तो एक ही वेदांत दर्शन में आते हैं या वेदों को मानने वाले। तो एक दूसरे का खंडन करके अपना सिद्धांत मतलब ऐसा क्यों? अभी आपने जो बोला है ये उन सबका खंडन है क्यों किया नहीं मतलब क्या, सभी तो मतलब ईश्वर के ये अवतार आए हैं ना यहाँ पर, हम्म मतलब अपना दर्शन रखने के आपका लिए। कहने का मतलब ये होना आपको ये कहना चाहिए कि क्या आचार्यों के अनुसार दूसरे जो मत हैं वो गलत हैं हाँ, वही। खंडन तो यदि हम अपने उसकी मत की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें खंडन तो ध्वनित हो ही जाएगा जैसे मान लीजिए कि वो नाम ना लें और कहें कि भाई अंत तो गत्वा जीव को बोध हो जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं और द्वैत की स्थिति नष्ट हो जाती है तो ये तो द्वैत का खंडन हो गया ना हम्म तो आपको ये कहना चाहिए कि वो एक दूसरे का खंडन क्यों करते हैं हाँ, हाँ, वही। खंडन हाँ खंडन क्यों करते नहीं है आपको ये कहना चाहिए कि वो क्या वो उसको वैदिक नहीं मानते हैं क्या दूसरे वाले को आवाज किसके पीछे से आ अभी रही है जी भैया, वो मतलब मेरा एक ठीक है रिश्तेदार मतलब। ठीक है आपका प्रश्न हो गया तो आप म्यूट कर लीजिए हाँ जी। तो ऐसा है कि एक बिंदु पर जाकर के सभी आचार्यों का ये कहना होता है कि भाई वेद की जो ये वाली पंक्ति है इसका सामने वाले ने गलत अर्थ निकाला है ठीक है और ये कहते हुए उसका खंडन किया जाता है मतलब कि अंततोगत्वा कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें कि ये हम जब अपनी बात को रख रहे हैं तो वहां पर ये कहना होता है कि कहना पड़ता है आवश्यकता होती है कि हाँ इतने अंशों में ये बात इनकी वैदिक नहीं है तो ये कहना कि सभी आचार्य वैदिक ही हैं जब तो क्या कहते हैं उनका जो है उनको गलत क्यों कह रहे हैं फिर क्या वेद को गलत कह रहे हैं नहीं वेद को गलत नहीं कह रहे हैं वेद का जो अर्थ लिया गया है वहां पे ये कह रहे हैं कि ये वेद का अर्थ नहीं है इतना अंश
अब बात यह है कि फिर सामंजस्य कैसे बैठता है, तो सामंजस्य ऐसे बैठता है, जगतगुरु शंकराचार्य जी जो कहते हैं कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति है। व्यक्तिगत जीवन अध्यात्ममयी शुरू होता है द्वैत से। उसको सर्वप्रथम एक बालक अपने घर में मंदिर की ओर तब देखता है जब उसकी माताजी वहां खड़ी होती हैं, द्वैत की स्थिति होती है वो। उसके जीवन में अध्यात्म, धर्म, ये सब, इन सब का जो कारण होता है वो द्वैत होता है। तो द्वैत से उसका जीवन शुरू होता है, और द्वैत से विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत से धीरे धीरे पार करते हुए सभी घाटियां अद्वैत। तो इन सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, है ना। इसलिए इनमें सामंजस्यता है। एक एक बिंदु, एक ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के थोड़ा सा अंतर है अंततोगत्वा, मगर वो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में वो सब समाहित हो जाते हैं, और उसको खंडन नहीं कहा जाता है, दूसरे को गलत ठहराना नहीं कहा जाता है, इसको स्वमत की पुष्टि कहा जाता है। अपने मत की पुष्टि कर रहे हैं, दूसरे का खंडन नहीं। इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो भैया पहले जब वेदव्यास जी थे उनके समय तो केवल एक ही वेदांत दर्शन था, और उनकी भी तो एक ही मतलब दृष्टिकोण था ना। तो बाद में वो इतने भागों में क्यों बिछड़ गए और अलग अलग मतलब हो गए? पहले सतयुग था, बाद में क्यों त्रेता आ गया? पहले त्रेता था, बाद में क्यों द्वापर आ गया? समझ रहे हैं? हाँ जी, वो तो ठीक है, परंतु बाकी जो है पहले दर्शन ब्रह्म उनका तो पहले ब्रह्म था, वो क्यों जीव भाव को प्राप्त हो गया? कहने का अर्थ है इस प्रपंच का नाम ही संसार है। और अब बने ही क्यों? कंस बना ही क्यों? दिक्कतें आई ही क्यों? समस्याएं उत्पन्न हुई क्यों? इसी का नाम संसार है। भैया, तो आज जितने सारे भी संप्रदाय है उनका तो जितने भी अलग अलग दर्शन है, अद्वैत, अब उनको वेदांत या उनको तो विशिष्ट, छोड़िए, उनको तो छोड़िए, इस्लाम बना क्यों? बाइबल आई क्यों? जब ऐसा था तो क्यों आए नए नए दर्शन? तो देखिए, दर्शन की बात तो ये है कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, क्योंकि उसकी समाज को आवश्यकता थी। द्वैत की, विशिष्टाद्वैत की, इनकी समाज को आवश्यकता है। धीरे धीरे जो जिस प्रवृत्ति का हो, जिसकी प्रज्ञा शक्ति जिसके अनुसार हो, उसके अनुसार एक वहां पर वैदिक दर्शन स्थापित है, उसके अनुसार वो अपना आगे बढ़ सकता है। मगर अब जैसे इस्लाम, बाइबल इत्यादि की बात की जाए, तो ये सब चीजें आती हैं जब व्यक्ति मोक्ष मार्ग से भटकता है और जो सांसारिक मार्ग है उसके नए नए उपाय सोचता है। जब किसी के सांसारिक मार्ग में मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग आड़े आने लगता है, विघ्न डालने लगता है, तो वो अपने, और यदि उसके अंदर सांसारिक मार्ग की वरीयता है, प्राथमिकता है, जो कि ज्यादातर लोगों में होती है, तो जो वरीयता है सांसारिक मार्ग को लेकर के, तो वो अपने सांसारिक मार्ग की रक्षा के लिए भी धर्म के मार्ग का खंडन करता है, मोक्ष के मार्ग का खंडन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पर विषम अथवा विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अमुक अमुक स्थितियों को छोड़कर एक से ज्यादा विवाह करने का समर्थन नहीं किया गया है ना। उसे
त्याज्य दृष्टि से देखा गया है एक से ज्यादा विवाह करने की स्थिति को। मगर वहीं पर क्या हुआ, अब किसी को एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ भोग करने का मन है, उसके अंदर विचार है, तो उसको ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, सनातन धर्म, वैदिक मार्ग, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रोक रहा है भाई, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, रामो विग्रहवान धर्मः, यहाँ रोक रहा है। तो क्या करें कि मेरे पास फरिश्ता आया, उसने बताया कि जिस खुदा को तुम पूज रहे हो वो खुदा वो नहीं है, खुदा वास्तव में कोई और है, मूर्ति पूजा करना गलत है, अवतार नहीं ले सकता, तुम गलत कर रहे हो। तो सही वाला मेरे पास आया है। अच्छा साहब, ठीक है, मान लिया। फिर उसी ने बताया है कि 4 शादियां तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे लिए तो पूरी छूट है, मैं तो कितनी भी कर सकता हूं, तुम लोग 4 तक कर सकते हो। ये क्या हुआ? सांसारिक मार्ग की रक्षा के लिए, अपनी सांसारिक भोग प्रवृत्ति की रक्षा के लिए जो निवृत्ति का मार्ग था उसका खंडन कर दिया। तो ऐसे आते हैं नए नए मत। रामपाल कैसे आया? रामपाल को भी दिक्कतें आ रही थी, उसको पैसा चाहिए होगा शायद, धन, ये सब चीजें चाहिए होंगी, तो उसने भी चुना, मैं कबीर का अवतार हूं, मेरी पूजा करो। और ये अर्जी लगाओ, ये प्रार्थना करो 21,000 में, ये करो, कैंसर का इलाज करवाओ। तो ऐसे बनते हैं नए मत, वेद विरोधी मत ऐसे बन जाते हैं। ठीक है? नहीं भैया, एक चीज जानना था कि वो जो मैंने कहा था ना कि जितने भी संप्रदाय है अभी भी, तो वो सब तो मतलब एक वेदांत का ही विभिन्न सारे भाग है। तो और भी जो 5 दर्शन है, सांख्य या योग दर्शन, तो उनके भी तो संप्रदाय है ना भारत में। हम्म तो वो तो अभी मतलब कहा किस किस मठ में, मतलब कुछ पता है? देखना पड़ेगा, सब तो वस्तुनिष्ठ जानकारियां मिल जाएंगी। मेरे पास कॉल आया था, शायद खुद को सांख्यवादी कह रहे थे, ईश्वर का खंडन करने के लिए आया था। खुद को सांख्यवादी कह रहे थे कि मैं सांख्य मत को मानने वाला हूं, मगर ध्वनित हो रहा था कि वो आर्य समाजी थे। हैं, हाँ सब भैया, हैं, यहाँ से ठीक है भैया, वो देखने वाली बात है कि कौन कहाँ पर है। ठीक है भैया। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि इतने मत बने क्यों, जी जी। और सामंजस्यता कैसे है, और एक पॉइंट पर आकर के सभी ने एक दूसरे का खंडन किस भाषा में किया है, ये सब बातें क्लियर की है मैंने। ठीक है? भैया एक चीज रह गया, आपने राम जी का उदाहरण दिया ना, तो पिछले दिनों मेरे प्रथम भैया के साथ वार्तालाप हुआ था फोन मांसाहार कॉल वाली में। बात पर। जी हाँ, जो मां- राम जी क्या मांसाहार किए थे, तो इस विषय पर भैया एक स्मार्ट के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, उन्होंने अगर किया हो तो क्या समस्या है। शास्त्र विधान तो यही है ना कि अगर बलि देकर खाओ तो खा सकते ही है। तो मैंने कहा था कि भैया शास्त्र तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि विवाह अगर एक भी कर सकते हैं या 3 भी, उनके पिताजी भी 3 विवाह किए थे, तो उसमें क्या उनके पिताजी का मर्यादा खंडन हो गया? तो मर्यादा तो एक में है, तो वैसे ही शास्त्र तो खाने का भी अनुमति देता है, ना खाने का भी कहता है, तो ना खाना ही तो मर्यादा है ना। गलत विधि पूर्ण, अविधि पूर्ण तरीके से एक विवाह भी गलत है कि नहीं? हाँ वैसे तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ही। एक विवाह को भी गलत कहा गया ना। आप बिना फेरे लिए, बिना मंगलसूत्र और बिना जो वैद वैद जो मंत्र होते हैं विवाह के, उनके बिना किसी को जाकर के उसके साथ जो है स्त्री संग कर लेंगे तो वो गलत नहीं होगा?
तो जो विधिपूर्ण तरीके से आपके धर्म के उसमें आया है, धर्म की सीमा में, वो ग्रहण करने योग्य होता है। और एक से ज़्यादा विवाह जो व्यक्ति अमुक-अमुक स्थिति के लिए करना पड़ जाए, यदि किसी को ऐसा करना पड़ जाए, वैसा स्थितियाँ उत्पन्न हो गईं, तो वो धर्म अधर्मी नहीं कहलाएगा यदि उसने विधिपूर्ण तरीके से करा है। हाँ, पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात है, वो तो घटेगी ही, ना? उससे तो वो दूर होगा ही, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अमुक-अमुक स्थितियों के लिए या अमुक-अमुक अपने अधिकार की सीमा में रहते हुए एक से अधिक विवाह कर लिया, वो अधर्मी थे। अधर्मी नहीं थे, धर्म की सीमा में ही थे, मगर उनकी स्थितियां ऐसी हुई कि उनको वो जो पुरुषोत्तम वाली जो बात थी, उससे वो दूर हो गए। ठीक है? दूसरी बात ये है, मांसाहार वाली बात है। तो जो जब जंगल में निवास होता है, वहां पर मांसाहार का निषेध पूर्णतया खत्म हो जाता है। ठीक है? और दूसरी बात ये भी है कि कोई वो मांसाहारी नहीं थे, रेगुलरली मांस खाने वाले नहीं थे। जिस पूजा में उसकी आवश्यकता है, उस पूजा में उसका उपयोग किया गया था। ठीक है? तो वहां पे इंडेफिनेट नहीं लगेगा। जैसे मैंने अमुक-अमुक स्थिति में मान लीजिए मुझे खांसी हुई और खांसी के समय मैंने कोई ये आधुनिक जो दवाइयाँ आ रही हैं, कोरेक्स आ रही है, इन सब में अल्कोहल होता है। तो मैंने अमुक-अमुक स्थिति में अल्कोहल का पान कर लिया। तो मैं क्या कहा जाएगा कि मैं अल्कोहल का सेवन करता हूँ या किया है? हाँ, किया है। किया है। करता हूँ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो मैं रेगुलरली उसका सेवन नहीं करता हूँ अल्कोहल का। मैंने अमुक-अमुक स्थितियों में अल्कोहल का सेवन किया है। तो इसलिए वो मांसाहारी नहीं थे। कुछ एक अंशों में उन्होंने वो ग्रहण किया था जो कि उनके क्षत्रियत्व के अधिकार की सीमा में और वहां जहां वो रह रहे थे वन में रहने वाले जो नियम होते हैं उसके अनुसार ग्रहण में आ जाता है। विपरीत परिस्थितियां होती है ना, सामान्य जीवन तो होता नहीं वन का। ठीक है? भैया इसको लेकर एक अंतिम एक प्रश्न है रामायण के विषय में हम्म। कि मुझे शायद उतना ठीक से वो कहानी पता नहीं, परंतु अगर एक बात बाकी ये देखेंगे जो कि विषय है ना, इस पर हम एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे कि उन्होंने खाया था कि नहीं खाया था। मगर अभी जो ठीक है। मैंने उत्तर दिया है वो इस बात को रखते हुए दिया है कि अगर खाया था तो वन में जीवन के लिए वो होता है। मगर हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि खाया था कि नहीं खाया था, है ना? और ठीक यदि है। खाया था तो वो क्यों ठीक है और नहीं खाया था तो वो क्यों ठीक है, सभी पक्ष को अच्छे से रखेंगे। ठीक है भैया। तो जो विषय मैं कह रहा था कि अगर हम देखेंगे रावण जी ने वो सीता जी का हरण क्यों किया था, क्योंकि तो वन में राम और लक्ष्मण जी तो मतलब उनके बहन के साथ दुर्व्यवहार किए थे ना, कि उन्होंने तो बस अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु राम जी ने कहा तुम लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण ने कहा राम के पास जाओ, ऐसे खेल रहे थे। तो उसके बाद जब उन्होंने ही ज्यादा जोर किया तब राम जी ने उनका नाक मतलब काट दिया था। तो ये तो मतलब ऐसे देखेंगे तो उचित तो नहीं है ना, अगर नहीं करना सीधा सीधा कह देते। क्योंकि वहां पर एक लाइन है, वो कामातुर होकर आई थी, इसलिए उसके साथ ऐसा किया गया। कामातुर होकर आई थी वो। कोई व्यक्ति आपके घर की स्त्रियों के साथ अथवा स्त्रियों के समक्ष कोई व्यक्ति आपके घर के पुरुषों के साथ बदनीयत लेकर आएगा तो आप वो दंडनीय है कि नहीं, और बदनीयत पूर्वक व्यवहार भी करेगा। हाँ जी, ये तो एक बात है। ये लाइन आपने नहीं पढ़ी वहां पर?
ये कहानी उतना मतलब ये पता वहां नहीं। देखिएगा वो बार बार आया है, वो कामांध होकर आई थी, कामांध। और ये भी एक पाप ही तो है, किसी पुरुष से जाकर के सीधे कहना चलो मेरे साथ। क्या है ये? हम्म। जी भैया उस समझ स्थिति में उसके साथ वहां पर वो विनोद पूर्वक व्यवहार किया गया। ठीक है। जी भैया। हम्म। किरण जी आप पूछें। हाँ, शिवांश ये पूछ रहा था कि मतलब जो कहा जाता है ना कि द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म की दोनों की अलग सत्ता है, जगत की भी अलग सत्ता है, तो इससे तो मतलब जो है ब्रह्म ब्रह्म का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसमें तो सत स्वरूप में ही बाधा आ जा रहा है कि ब्रह्म तो मतलब सर्वव्यापी सिद्ध ही नहीं होगा अगर एक अलग सत्ता वाले हो उनसे, जीव की। जो कुछ भेद है उसी के कारण तो संप्रदाय अलग अलग हैं। और नहीं तो ये तो द्वैतवाद का खंडन हुआ ना। तो इसीलिए तो द्वैतवाद को हम लोगों ने तो पूरी तरीके से अंतिम वो नहीं माना है, व्यवहार का विषय माना है। हम्म। हाँ, तो मैंने जो ये तर्क दिया है ये सही है या फिर गलत है? वो चर्चा और पहले जानना पड़ेगा, उसके और कुछ स्तंभ हैं, समझना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ, वो लोग कहते हैं कि उस ओर ही है, यही बात तो हाँ कही कि थी ना। देखिए जब ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है, तो फिर आप अलग हाँ कैसे कर रहे हो? हाँ, और तब जब आप कह रहे हो कि सर्वव्यापी का मतलब यही है कि ईश्वर जब कण कण में नहीं है, मतलब ईश्वर ही कण कण है, तो आप एक जीव को भी अलग कैसे कर रहे हो? जीव एक को कण अलग मात्र को भी कैसे अगर जीव को अलग कैसे कर हाँ रहे हो? जीव की सत्ता अलग कैसे कर रहे हो? क्या जीव हाँ की सत्ता ऐसी है कि वो बिना ब्रह्म के इच्छा के स्वतंत्र रूप से कुछ कर सके, सोच सके? हाँ हाँ, वो तो लोग ऐसा ही कहते हैं तो कि मैं जीव की आपको अलग बता सत्ता है और वो ब्रह्म के साथ ही अनादि है, तो हाँ तब तो तो मतलब दोनों की सीमा निश्चित हो जा रही है। इसी इसी कारण से तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत को माना। हम्म ये ये सही दिशा में है, उस पे जब और चर्चा होगी तो और कुछ चीजें होंगी, अगर कुछ विपरीत तो वो ठीक हो जाएंगी। मगर ये जो आपका जो तर्क है वो सही दिशा में है। और दूसरी बात एक ठीक ये है। है हाँ कि जो जो अद्वैत के विरोध में जो मत खड़े होते हैं, हाँ उसमें क्या होता है कि जब हम एक्सप्लेनेशन पूछते हैं हाँ ज्यादा डीप में जाकर के, तो कहीं ना कहीं हाँ एक बात आ जाती है कि ये जो है अचिंत्य है, या ये जो है अनिर्वचनीय है। ठीक है। हाँ हाँ तो है क्या ये जो अनिर्वचनीय शब्द है या हाँ अचिंत्य शब्द है, हाँ इसका उपयोग आदि शंकराचार्य जी ने भी किया है। हाँ बिल्कुल। हम्म तो अब क्या होता है कि इस चीज का फायदा उठाया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, तो सामने वाले हम्म ने कहा कि है। फिर अच्छा, अगर वो है तो दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं, तो ये फिर यहाँ पर ये बाधित हो रहा है। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि भैया ये तो अचिंत्य विषय है। हम्म ठीक है। अब हमने कहा कि हम्म भाई ऐसे कैसे अचिंत्य विषय तुमने कह दिया, बताओ ये। जब जब ईश्वर सब हम्म कुछ कर सकते हैं तो दही दही से तुलना करके और जो है शिव जी के बाद वो कृष्ण क्यों नहीं बन रहे हैं? तो सामने हम्म वाला ये कह देता है कि भैया ये जो है अचिंत्य विषय। और फिर वो कहता है कि अरे क्या आदि शंकराचार्य जी ने अचिंत्य शब्दों का उपयोग नहीं किया क्या? वो भी तो एक जगह जाके कह देते कि हम समझा नहीं पाएंगे इस बात को। हम्म। हाँ हम्म अनिर्वचनीय इसको कहा नहीं जा सकता। हाँ तो इस अचिंत्य और अनिर्वचनीय शब्द का फायदा उठाया गया है। ठीक है। अच्छा। जैसे वेद का नेति लेकिन नेति। आदिगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप को मतलब मैं जो मैं निराकार मैं स्वरूप है। मैं आपको पूरी बात हम्म, बता रहा हूँ। जैसे वेद ने भी नेति नेति कह दिया, है ना? हाँ हाँ तो
रामचरितमानस में भी आया शायद नेति नीति वाला। तो क्या है कि ये जो कह देना, इसके भाव को ना समझ करके इसके शब्द को पकड़ करके अपनी चीजें रखी गई हैं कि कई जगह पर क्या कहते हैं, जैसे ये कह दिया गया कि उसका भगवान के स्वरूप का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से रामपाल ने उठा लिया। हाँ, समझ रहे हो? वो तो तो पारमार्थिक स्वरूप की बात है, लेकिन ये जो व्यवहार में समझ तो वो में, सर्वव्यापी सिद्ध हो। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो हाँ, हाँ, समझ में ना आ सकने वाली स्थिति प्रकट की गई है या कही ना जा सकने वाली स्थिति जो कही गई है, इस हाँ, इन पंक्तियों का, इन वचनों का दुरुपयोग करते हैं। हालांकि वो जब बात आमने सामने आएगी तो वो बात भी क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर कैसे होगी वो भी मैं बता रहा हूँ। परंतु जब तक दूर है तब तक तो ये कह सकते हैं ना कि भैया जो है ये का ये ऐसा कि वो वैसा कि अचिंत है, अचिंत है। अच्छा अचिंत है, हाँ, तो ये तुम अचिंत क्यों कह रहे हो? क्यों? क्या शंकराचार्य ने नहीं कहा अचिंत है? ये ऐसे करके बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये स्थिति जब हाँ, सामने आएगी तो उसका जवाब है। जवाब क्या है? हाँ, जवाब ये है कि आदि शंकराचार्य जी अनिर्वचनीय या अचिंत शब्द तब कहते हैं जब उनके द्वारा स्थापित मत का खंडन न हो रहा हो। हाँ, 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 समझ रहे हैं? उनके ही हाँ, द्वारा बिल्कुल। कही गई बात से, उनके ही द्वारा कहे गए मत का खंडन ना हो रहा हो, उन स्थितियों में वो कहते हैं कि यहाँ से आगे की स्थिति सिर्फ प्राप्त करने योग्य है, वो व्यवहार में ना आ सकने वाली है, वो वचनों में ना आ सकने हाँ, वाली है ना, वो चिंतन में ना आ उन्होंने सकने वाली बचने है। के लिए नहीं कहा। हाँ, हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपने जो मत प्रस्तुत किया, आप ही हाँ, के दूसरे वक्तव्य के द्वारा आप ही का पहला वक्तव्य कट रहा है, और तब आप वहां हाँ, पर कह रहे हैं कि भैया, जब आपसे वो पूछा जा रहा है ये कट क्यों रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हुँ, अरे ये तो अचिंत विषय है, मत पूछो, सवाल मत करो। हुँ, ये दोनों में हुँ, अंतर है। अब हाँ, आपने बिल्कुल, कहा कि बिल्कुल। भगवान सर्वशक्तिमान है, मगर फिर हाँ, आप ही ने कहा कि भैया दूध दही। अब पूछा जा रहा है कि हाँ, अगर हाँ, सर्वशक्तिमान है तो दूध दही नहीं, और या फिर दूध दही, या तो दूध दही मान लो या सर्वशक्तिमान मान लो। तो हाँ, आप बिल्कुल। यहाँ पर जवाब देने से बचने के लिए कह रहे हैं अचिंत। हुँ, हुँ, अब दूसरी बात, एक चीज ये है कि अगर अचिंत कहीं पर भी कहा जा सकता है ना, हाँ, तो इसका मतलब है हाँ, कि भैया फिर तो मुस्लिम थ्योरी भी मान लो, बाइबल थ्योरी भी मान लो, अचिंत अचिंत अचिंत, सब अचिंत कह देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक बच्चा भी कुछ अचिंत तर्क कह दो भी देगा। मत, अचिंत्य ही कह दो। हाँ, एक बच्चा भी अचिंत कह देगा। हाँ, माँ सही। अचिंत कह देगी। बच्चा बात जाके पूछेगा भगवान भगवान है कि नहीं, मैं क्यों, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता बेटा, ये विषय अचिंत है। फिर तो तुम नास्तिक मत हाँ, की पुष्टि कर दोगे। नास्तिक आकर के हाँ, कहे ना, उससे कहोगे तुम भगवान को क्यों नहीं मानते? भगवान को इसलिए नहीं मानता हूँ, भगवान अचिंत है, क्यों मानूं? जब मेरे चिंतन में आ ही नहीं सकता तो मैं चिंता क्यों करूं उसकी? लो, हो गया। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है ना। कहने का अर्थ यह है कि आपके द्वारा आपका वचन नहीं कट रहा है, और वहां पे जो असमर्थता है हमारी वाणी की, हमारे हुँ, व्यवहार की सीमा है, उसके हाँ, कारण वो सीमित का, हम अनंत का, व्यवहार में ना आ सकने वाले का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो अचिंत है। हम्म? हाँ, तो उसका दुरुपयोग किया जाता है इस तरह से, मगर यदि सामने से बात होगी तो वो चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जी। ये आज जी, एक ठीक है, विशेष ठीक। टॉपिक पर हम लोगों ने बात की है, ये वाला हुँ, कि भगवान से बढ़कर उनका नाम। राम से बड़ा राम का नाम। शिवांश भैया, जय जगन्नाथ। ये प्रश्न था कि भगवान से बढ़कर उनका नाम बताया गया, तुलसी बाबा ने भी मानस में इसकी चर्चा किया है, तो ऐसा क्यों कह दिया जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, जैसे कि भगवान का जो प्राप्तव्य वाला रूप है
वो उनका वही रूप है जो व्यवहार में नहीं आ सकता, निर्गुण निराकार। फिर भगवान ने भगवत गीता में ये क्यों कह दिया कि वो भी मेरे ही आश्रित है? वो रूप सगुण साकार के आश्रित है। क्यों आश्रित है? क्योंकि अभिव्यंजक अपने अभिव्यंजक अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने अभिव्यंजन अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने अभिव्यंजक पर निर्भर करता है। अभिव्यंजक पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए कि आप एक जगह खड़े हुए हैं और आपको जहां जाना है, ठीक है, वो आपसे काफी दूर है आपका गंतव्य, और आप दूरबीन से उसे देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से भी उसे नहीं देख पा रहे हैं, और हाँ आपके लिए उस गंतव्य को देखना बहुत आवश्यक है, तभी आप जा पाओगे। तो आपके लिए गंतव्य से भी पहले दूरबीन आवश्यक है कि नहीं? हम्म। है ना? हाँ बिल्कुल। इसी रूप में भगवान ने कहा कि वो जो गंतव्य है वो ज्यादा पावरफुल है दूरबीन से, हम्म। या वो हाँ चीजें हैं, है ना? परंतु फिर भी वो निर्भर किस पे कर रहा है? आपके समक्ष अपनी अभिव्यक्ति के लिए किस पर निर्भर कर रहा है? दूरबीन पर। हाँ। अभिव्यंजन वो गंतव्य है, और हम्म। आपका उसे देख पाना ये उसकी अभिव्यक्ति है, और हाँ अभिव्यंजक क्या है? दूरबीन। तो वो जो आपका जो लक्ष्य है वो दूरबीन पर निर्भर हाँ कर रहा है आपके समक्ष अभिव्यक्त होने के लिए। इसी प्रकार से हाँ। भगवान भी तो निर्भर हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए नाम पे आपके समक्ष निर्भरता है ना। तो इसलिए कहीं कहीं पे महिमा नाम की कही जाती है, वस्तुतः नाम और नामी में भेद मिट जाता है, नहीं होता है। अब देखिए कहीं कहीं पे गुरु को भी बड़ा कहा जाता है कि नहीं ईश्वर से? तुलनात्मक रूप में कहीं कहीं पे कह दिया जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ पे भी वही वाली बात है, अभिव्यंजक, हम्म। अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति। क्योंकि गुरु मार्ग है ना, तो गुरु भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म? हाँ समझ में आई ना मेरी बात जो मैंने कही? हाँ। करण जी से पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो इसी रूप में भगवान के सगुण साकार स्वरूप ने भी ये कहा कि वो जो है, जो अव्यक्त रूप है मेरा, वो भी जो अव्यक्त रूप है वो भी मुझ पर ही निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि मनुष्य के समक्ष उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती बिना सगुण साकार स्वरूप के। यार समाजी कहते हैं ना कि भैया ईश्वर ने वो वेदों में ये किया, वेदों में वो किया। हम्म। तो किसने किया? सबसे पहला गुरु तो कौन बना? अवतार तो वहीं सिद्ध हो रहा है। हाँ अवतार सिद्ध हो रहा है ना वहीं शुरुआत में ही। हाँ। हाँ बिल्कुल। ईश्वर ने किया तो ईश्वर ने अवतार लिया। हम्म। हम्म? हम्म। ईश्वर हाँ। को ईश्वर को आने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। अमन तिवारी जी पूछ रहे हैं। किरण जी आप हाथ नीचे कर लें। भैया जिस प्रकार प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, तो क्या अन्य अवतार श्री परशुराम, श्री वामन, श्री कल्कि आदि भी उसी प्रकार किसी विशेषण के साथ पुरुषोत्तम हैं? पुरुषोत्तम तो सभी हैं, वो विशेषण देखना पड़ेगा किसका क्या है। क्या हुआ? ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि अन्य जो भगवान के रूप है उनके साथ अ, कौन सा विशेषण लगा है शास्त्रों के द्वारा। हम्म। ठीक है, ऋषु जी बताएं। जय श्री राम भैया, मेरा एक प्रश्न था हम्म। कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण कौन है तथा भगवान सूर्य के ऊपर प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मा जी के लिए जितने भी ग्रंथ हैं वो सब भगवान सूर्य के लिए भी ग्रंथ हैं।
जी, ठीक है? और शाकद्वीपीय ब्राह्मण जी, जो ये वाली बात है, ये आचार्य श्री से बात करें वो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर जो कर्मकांड वाला विभाग है, उसके जो एडमिन है उनसे जी, भी जी। संपर्क, वहाँ पर आप अपना प्रश्न ही डालिएगा, तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वो ठीक है? वो कौन नाम भैया जो कर्मकांड के एडमिन है उनका? आप जिस ग्रुप में हैं उसी ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, वो आपका यथोचित उपलब्ध करा देंगी चीज़ें। जी भैया। और ये ब्रह्मा जी को लेकर के जो पुराण है उसमें उस सारे पुराण सूर्य को लेकर के हैं। बिल्कुल, सूर्य और ब्रह्मा एक ही हैं। जी, अच्छा। ठीक है? जी भैया। अच्छा, एक और प्रश्न था मेरा कि ये मैंने जैसे आप कुछ दिन पहले मतलब आपका जो वीडियो सीरीज वगैरह और एक निग्रहाचार्य का वीडियो सीरीज देख मतलब चल रहा था कुछ चीजें, तो मैंने ज्यादा तो वीडियो चीज नहीं देखी, पर एक शब्द निकल के आया मलेच्छ राज। तो मतलब पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये कौन है, क्या है ये मतलब, और ये मतलब क्या ये ऐसा कोई चीज सच में एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब हमारे आचार्य द्वारा भी ये ऐसी चीजें मान्य है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा जी, कि ईश्वर हैं इस दुनिया में, ठीक है? जी, जी, अब किसी ने अपने हिसाब से कॉमिक्स के डिज़ाइन में, कार्टून के डिज़ाइन में, अपने मनगढ़ंत कहानी किस्से जोड़-जाड़ के आधा टीटर वो क्या कहते हैं, कहीं जी, कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। जी, किसी ने इस तरह से बिल्डअप कर दिया कि जिस भगवान की वहाँ पर बात हुई है वो यही है जो मैंने बताया, मैंने दिखाया। जी, तो क्योंकि वहाँ पर भगवान शब्द आ गया कहीं पर, या किसी जी, प्रामाणिक आचार्य ने वो शब्द का उपयोग किया, इसलिए आपके द्वारा दिया गया जो उसका स्वरूप है उस शब्द से रिलेटेड, वो मान्य हो जाए, प्रामाणिक हो जाए, ये कहाँ का सिद्धांत है। उसको जी, मान्य मानने के लिए मेरी बात मान लो, जिसको नहीं मानना है हुँ, हुँ, वीडियो मत देखो। तो ये सारी स्थितियां हैं उसके विषय में। वो शब्द जो है, अगर कहीं जी, शास्त्रों में मिल गया वो शब्द, तो उसी से ये सिद्ध थोड़ी ना हो जाएगा कि तुम जिस तरह से उसकी भूमिका बना रहे हो, आप जिस तरह से जी, उसका स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हो जन सामान्य के समक्ष, वही स्वरूप में वो है, उसी वही उसकी कथा है, वही उसकी कहानी है। बस वो शब्द क्योंकि आया है इसलिए आपकी सब बातें प्रामाणिक हैं। नहीं भाई। हुँ? जैसे ईश्वर भैया तो मतलब ईश्वर वही ईश पूछ जैसे ईश्वर शब्द आ गया कहीं पे, तो अब कोई बालक भी रचना कर दे, ये ईश्वर बनाया मैंने। ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर जब अवतार लेते तो ऐसे होते हैं। तो उसको मानना चाहिए क्या? नहीं भैया। तो उसी तरीके से है ये जो म्लेच्छराज है, ये किसी की कल्पना है। अब क्योंकि ग्रंथ में म्लेच्छ शब्द आ गया, तो इसलिए ये कहना, ये मान लेना कि भैया उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली भूमिका, कथा, स्वरूप ये सब प्रामाणिक हो गया। उस पे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो शास्त्र में आया है। वो तो शंकराचार्य ने भी उपयोग में लिया है वो शब्द। तो ये गलत है। जी, ठीक है? मतलब वो सही नहीं है, जैसे मतलब ये जिस तरह से बता रहे अरे हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे हुँ, शास्त्रों में कली राक्षस का वर्णन तो है ही। कली, जी, अब मैं कल को एक जी, राक्षस बना दूं पेंसिल से, यही है जी। कली राक्षस, तो उसको मानना जाएगा वो कली राक्षस वैसा ही है जैसा मैं दिखा रहा हूँ। उम, जी, माना मतलब ऐसा मान तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर शास्त्रों के बारे में शास्त्रों में जो उसके बारे में बता दिया गया है, हम बस एक फिगर देख रहे हैं और हो सकता है हम उस फिगर को ना मानने के लिए तैयार हो, लेकिन कली के बारे में जो-जो बातें बताई गई, वो सारी बातें हम उस फिगर को दिखा कर के बोल रहे हैं कि हाँ, ये कर सकता है। हो सकता है कि हम फिगर को ना जान रहे हो, पर कली को अगर हम पहले से नहीं जान रहे हों, मैं तो कह रहा फिर हूँ, मैं कहूँ मतलब यही फिगर है उसकी, तो आप मानेंगे ये उसकी फिगर है? अ, ना ये फिगर तो मतलब नहीं माना जा सकता फिगर है। को तो अप्रामाणिक मानना पड़ेगा ना। फिगर हाँ, तो को भैया मतलब अप्रमा वही पूछना चाह
कि वही पूछ रहे थे कि जैसे देखिए मलेच्छ राज जो हम वो जो म्लेच्छ शब्द है वो हमारे शास्त्रों में आया ही है। संभवतः वो कहीं पर किस संदर्भ में? म्लेच्छों के संदर्भ में जी। संभवतः कहीं पे म्लेच्छ राज भी आ गया हो किसी क्या कहते हैं उस जो शक्ति है नकारात्मक शक्ति के लिए म्लेच्छ राज शब्द भी आ गया हो। जैसे मान लीजिए कि म्लेच्छों की बात हो रही है कि उनमें भी एक उनका लीडर जी, था तो उस रूप में म्लेच्छ राज शब्द भी आ गया। मगर उससे जी, जो कहानी गढ़ी गई है म्लेच्छ राज को लेकर के 50-100 एपिसोड जितने भी बने हो मुझे नहीं पता है। वो जो जी, कहानी गढ़ी हुई है वो प्रामाणिक नहीं हो जाती है, वो मनगढ़ंत कहानी है। अन्यथा उसका शास्त्रोक्त प्रमाण दिखाना चाहिए उस कहानी का, जो कि नहीं दिखाया गया है। और इस तरह के सवाल करने पर मतलब मना उसको किया गया है। उसको 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 एक फिक्शन ही मान लेना चाहिए। वो फिक्शन है, ठीक है? जी, अब कोई उसे कहे जी, फिक्शन है तो लोग आके कहने लगते हैं, अरे तुम फिक्शन कह रहे हो, तुम्हारे शास्त्रों में वर्णन है, शंकराचार्य ने स्वयं उसको कहा है। अरे भैया, शंकराचार्य जी, ने वो शब्द का उपयोग किया है, उस स्वरूप का वर्णन नहीं किया जो स्वरूप तुम समाज में स्थापित कर रहे हो। हम्म, ठीक है? जी, तो वो अप्रामाणिक है। जी, वो कहानी अब जैसे मान लीजिए कि कंस के समय से पहले हुँ, वो जो शास्त्र हैं वो हुँ, मिल गए किसी को और उसमें कंस का वर्णन आया, जी, ठीक है? जी, अब कंस का वर्णन आ गया तो किसी ने जो है हुँ, और बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिला, केवल कंस नाम मिल गया, कंस हुँ, नाम का एक राक्षस होगा जो ऐसा ऐसा करेगा, ठीक है? अब हुँ, इसके बाद हुँ, हुँ, जो व्यक्ति है वो कंस का चित्र बनाने लगे और ये कहने लगे कंस जो है उस नदी के किनारे रहता है और कंस के ऊपर एक टीन का डब्बा रखा हुआ है सर पे और कंस जो है पूरे अपने बाजुओं में जो है वो पहनता है लोहे की जंजीरें और ऐसा हुँ, ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो जी, स्वरूप उसकी वो कहानी नदी के पास रहने की और वो मगरमच्छों को पकड़ लेता है, उनसे लोगों को कटवाता है, ये सारी कहानियां कपोल कल्पित ही तो मानी जाएंगी। क्योंकि वह वस्तुतः बाद में हमें क्या पता चला कि कंस का स्वरूप तो अलग है, कंस का निवास स्थान तो अलग है, यही पता चला ना। जी, तो उसी तरीके से है जी, कि वो बातें सब कपोल कथाएं हैं, काल्पनिक हैं, जो म्लेच्छ शब्द का उपयोग करके गढ़ी जा रही हैं। अब ऐसे काल शब्द हमारे में आया, ठीक है? काल रामपाल ने काल को लेकर के कहानियां गढ़ डाली। हालांकि वही वो जी, काल भगवान ही है मगर उसने काल को भगवान से अलग करते हुए कहानियां गढ़ डाली कि नहीं गढ़ डाली। अब उसकी कहानियों को इसलिए प्रमाणिक मान लिया जाए क्योंकि उसकी कहानी में जो शब्द आ रहा है, जो संज्ञा दी गई है मुख्य पात्र को, वो संज्ञा शब्द वो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है, इसलिए उसकी कहानी को सही मान लिया जाए। ये उचित है क्या? नहीं। बस तो ऐसे ही है, जी भैया, ठीक है? जी भैया, धन्यवाद। हम्म। बस करें अब? किरण जी बोले। हैदर जी आपने आज जी कुछ नहीं शिवांग जी। पूछा? जी, मैं अभी फिलहाल तो सबके प्रश्न और उत्तर सुन रहा हूँ, उसी से ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। जी बताएं। वैसे आप तो जिसको जी ये जो कहा जाता है कि ब्रह्मेति प्रतिष्ठा अहम, तो इससे इस्कॉन वाले ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखो श्री कृष्ण ब्रह्म से भी एक बड़ी सत्ता है। तो इसमें ये आ जाता है कि श्री कृष्ण और ब्रह्म तो फिर अलग ईश्वरीय सत्ता सिद्ध हो जाएंगे, है ना? तो फिर श्री कृष्ण को अगर हम ब्रह्म नहीं कह देंगे तब तुम्हें गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, है ना? हाँ, ये ये भी सब एक बात बातें है। सही है। वहां पे मैंने कहा ना कि मनुष्य के लिए ब्रह्म से भी अधिक इम्पोर्टेंट भगवान का सगुण साकार स्वरूप है, ये हाँ भगवान ने दर्शाया है। हम्म? हाँ, और देखा जाए तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा तो हर एक जीव में है, तो इससे थोड़ी ना हर एक जीव ब्रह्म से भी ज्यादा ऊंचा सत्ता सिद्ध हो जाता है। जब तक अग्नि जलेगी नहीं काठ की लकड़ी में तब तक सगुण साकार स्वरूप में नहीं आएगी, अभिव्यक्त नहीं होगी, तब तक हम्म उसका जो काठ की लकड़ी में व्यापक स्वरूप जो है उसका बोध कैसे हम्म होगा? हाँ
तो उसी तरीके से है, उस भाव का दुरुपयोग है। सब जब बातें सामने से हों तो ठीक हो जाएँ। सामने से हाँ, होने की बात ही नहीं आती, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो जानते हैं कि सामने से होने में आने में दिक्कत है। तो हमारी जो ये सब हुँ, चीज़ें हैं, जो चल रही हैं विधिवत रूप से, वो नष्ट हो जाने का खतरा है। क्यों जाएँ सामने? हाँ, हाँ, तो बच्चे टाइप के लोग ही वो करते हैं, सामने करते ही नहीं, सामने जाता ही नहीं कोई। ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक आपको है। ज़्यादातर आप देखिए, आप अधिकृत लोगों से बात करने जाओगे, वो करने जाओगे, चर्चा हाँ, करने, तो वो कटेंगे हाँ, बिल्कुल। चर्चाओं से, है ना? और हाँ, ये जो छुटकैया पहलवान है, बहुत नौमन उछलेंगे। हाँ, ये भव्य राधा कृष्ण दास जैसे। हाँ, हाँ, तो वही वाली बात है उसमें। ठीक है ना? ठीक है। अधिकृत हाँ, लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उत्तर नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारी थ्योरी जो है वो क्लियर नहीं है। तो वो कहते हाँ, हैं बिल्कुल। क्यों पड़ी लकड़ी उठाएँ? बढ़िया चल रहा है, लोगों को हम हरे कृष्णा बोल-बोल के अपना चला तो रहे हैं बढ़िया। हुँ? हाँ, और जो चुटकैया पहलवान होते हैं, वो अपनी वर्चस्वता को सिद्ध कर रहे होते हैं, और जो अधिकृत होते हैं वो धनार्जन में लगे होते हैं। चुटकैया पहलवान वर्चस्वता में अंधे होते हैं। तो हाँ, उनसे बात हो ही नहीं पाती, अधिकृत लोगों से, बड़े लोगों से। बहुत हाँ, कम ऐसे वो आते हैं अवसर जब उनसे बात हो पाए। ठीक है? हाँ, हाँ। और एक एक मतलब बात था, आपको उस दिन कहते हुए सुना था कि आपका जो ये आध्यात्म की ओर मतलब यात्रा है, इसमें इस्कॉन का भी एक बड़ा हाथ था। आपको कहते हुए सुना था कुछ दिन पहले, तो वो क्या था मतलब? शिव का खंडन करते थे लोग हाँ। कि शिव जी भगवान नहीं है। हम्म। यही यही था। हुँ। मेरे घर अच्छा। का ही कोई व्यक्ति उनका फॉलोवर बन गया था, जो मुझे आके समझाने लगा था कि शिव जी भगवान नहीं है। हम्म। मुझसे सहा नहीं गया। एक दिन इस्कॉन मंदिर भी चला गया मैं, और वहाँ पे पहला ही प्रश्न मेरा ये था, हाँ। जो वक्ता थे सभा को संबोधित कर रहे थे वहाँ पे, हम्म। उन्होंने एक प्रश्न किया कि धर्म क्या है? हाँ। तो भगवत कृपा से आज जो धर्म की परिभाषा अकाट रूप से मुझे पता है, ज्ञात है, हाँ। और जो मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में बोलता हूँ, वो परिभाषा उस समय मुझे नहीं पता थी यद्यपि। हाँ। पर उस समय एक नाम मुझे पता था, राम। तो जब ये प्रश्न आया कि धर्म क्या है, हाँ। तो मैंने हाथ खड़ा किया और किसी ने नहीं खड़ा किया। तो बोले क्या है धर्म? मैंने कहा राम, राम के हाँ। पीछे-पीछे चलना धर्म है। हम्म। राम को फ़ॉलो करना धर्म है। बोले बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ा राम को भी थोड़ा वैसे देखा जाता है, खुल के वो लोग कहें ना, हाँ। दबी ज़ुबान में वो हाँ। लोग राम को भी खंडन करते हैं। तो बिल्कुल बोलते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। राम जी को हाँ। फ़ॉलो करना और श्री कृष्ण को ओबे करना धर्म है। हम्म। तो मैं बैठ गया। तो राम जी की पृष्ठभूमि हाँ। मैंने तैयार कर ली पहले ही। उसके हम्म। बाद अंत में वो बोले कि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। तो मैंने कहा खड़े होकर के कि राम जी ने शिव की भक्ति करके यह मत स्थापित किया कि हाँ। शिव जी भगवान हैं। हाँ। तो आप यहाँ पर इतने अंश में राम को अनफ़ॉलो करने की बात क्यों कहते हैं? हम्म। राम ने जी। तो उन्हें परम ब्रह्म कहा ना। हाँ, बिल्कुल। तो कोई जवाब नहीं उनके पास। फिर बहुत सारे लोग मुझे घेर लिए। हाँ। पत्रकार टाइप से मेरे से सवाल करने लगे, आप कहाँ रहते हैं? ये है, वो है। मेरा नाम नोट कर लिया कई लोगों ने। उस दिन मैं वहाँ पर उस हाँ। सभा में चर्चा का विषय बन गया। हाँ। हाँ।
ऐसे नाड़ापंथी बहुत करते हैं इस्कॉन वाले। ऐसे है इस्कॉन की, हाँ। इस्कॉन का जो है। और आगे चल करके अच्छा। मैंने ये जो वक्ता थे, हम्म। लगभग मुझे लगता है कि मुझे साल भर लग गया होगा। आगे हम्म। चल करके मैंने इस्कॉन के इसी वक्ता का इंटरव्यू सबसे पहले लिया था। अच्छा, वो लखनऊ वाला। हम्म। अच्छा। ठीक है, जी। कोई हाँ और ठीक है। प्रश्न? सात्विक जी का प्रश्न। जी, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का को कहते हैं, क्या इसमें हम गणतंत्र शासन को लागू नहीं करेंगे, राजतंत्र लाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र के लिए जो अभीष्ट शासन तंत्र होगा वही किया जाएगा, आप उसके बारे में अध्ययन करें। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए जो अभीष्ट शासन तंत्र बताया गया है, जो विधि बताई गई है, वही शासन लागू होगा, आप उसका अध्ययन करें। कहाँ से अध्ययन करेंगे वो उसका? गर्व से कहें हम हिंदू हैं। जी। ठीक है। लेकिन मतलब मैं वो जो हमारा जो सामान्य वार्तालाप होता है टेलीग्राम में, मैंने वहां पे भी पूछा था, तो वहां पे कुछ लोगों ने बताया गणतंत्र शासन हमारा नहीं है। तो क्या हम गणतंत्र, मुझे लगा क्या हिंदू राष्ट्र में गणतंत्र शासन लागू नहीं होगा, इसलिए मैं मेरे मन में शंका उत्पन्न हुआ। मैंने आपको शंका का समाधान कहाँ से प्राप्त होगा वो बता दिया है। जी। ठीक है। जी। चलिए ठीक है। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्री राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभाम नारायण शंकराचार्य समारंभम् मध्यमाम शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम अस्मदाचार्य अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम। वंदे गुरु पर। वंदे गुरु परंपरा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। और अभी हाँ से वो जो नेक्स्ट सेशन में डिबेट होनी है उसकी तैयारी करिएगा। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। और सशक्त लोग, जो विपरीत वाला जो है, जो कमजोर पक्ष है, उसमें जरूर रहें, जिससे कि एक अच्छी चर्चा देखने को हमें मिल पाए। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।